औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं हूँ शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं अंजुमन हुसैनिया का यूट्यूब चैनल AHKN। नाज़रीन किराम, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने नाज़रीन तक ऐसी शख्सियात को पेश करें, उनका तारुफ़ पेश करें, उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पेश करें जो हमारे सुनने वालों के लिए मशअल राह साबित हो सके और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठा के हमारी नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी के मदारिज को तय करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। नाज़रीन किराम, हमारी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मज़हब जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए हक़ दर आले मोहम्मद से इल्म की नूरानी किरणें जो हैं वो चुनते हैं और हमारे अज़हानों कलूब को मुनव्वर करते हैं इल्म आले मोहम्मद के ज़रिए। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। तारुफ़ इनका इतना ज़बरदस्त है कि मेरे पास शायद लफ्ज़ नहीं है। क़िबला जवाद मूसी हमारे साथ मौजूद हैं। आज क़िबला पेश नमाज व ख़तीब हैं जामिया मस्जिद कश्मीरिया मोची दरवाज़े में, और इसके अलावा दरसगाह अलूम इस्लामी जामिया मस्जिद कश्मीरिया में अपनी खिदमात एज़ अ मुदर्रिस भी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में एक शख्सियत, एक तारुफ़ में क़िबला जवाद मूसी साहब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर वाफ़ियत से क़िबला? शुक्र आपका माशाअल्लाह। क़िबला, सबसे पहले तो मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से आपका ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपने वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के जितने लोग हैं वो इंशाअल्लाह आपके इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ होंगे। हमारा पैगाम अलूम दीन की तरवीज है, मोहब्बत की तरवीज है जो कायनात के हर कोने में इंशाअल्लाह पहुँचेगा इंशाअल्लाह। क़िबला, सिर्फ़ छोटा सा एक मुख्तसर सा सवाल कि माशाअल्लाह आपने आँख कहाँ पे खोली और जो घर का माहौल था वो कैसा था, वालिद को कैसा पाया, वालिदा, आपके बहन भाई, एक छोटा सा तारुफ़ इस हवाले से नाज़रीन कराम तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मैं सईद जवाद हूँ और वालिद साहब सैयद हैदर मूसवी। तो विलादत मेरे कौम में हुई है। अच्छा, माशाअल्लाह। जब वालिद साहब वहाँ पढ़ने गए दीनी उलूम के सिलसिले में, तो वही इनकलाब ईरान के नज़दीक ही तकरीबन। तो वालदा हमें इनकलाब की तारीख़ बताती थी कि घर के आसपास जो कुछ होता था और जो एहतिजाज वग़ैरह, और तो उन्हीं अय्याम में इनकलाब के नज़दीक तकरीबन 3-4 साल पहले इनकलाब से क़ौम में मेरी विलादत हुई। अच्छा, माशाअल्लाह। तकरीबन 1975 में 1975। माशाअल्लाह। वालिद साहब जब पढ़ने के लिए गए और फिर वहीं पे इब्तिदाई तालीम भी वहीं हासिल की। क़ौम में ही आपने इब्तिदाई तालीम? माशाअल्लाह। मदरसे सादी में, जब अभी तक याद है, प्राइमरी स्कूल। तो चौथी क्लास तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद हम वापस आ गए थे। वालिद साहब फैसलाबाद में एक मदरसे के वो मुदीर के इन्वान से तशरीफ़ लाए। तो उसके बाद मैंने वहाँ सिटी मुस्लिम हाई स्कूल फैसलाबाद में माशाअल्लाह मैट्रिक तक वहाँ मैंने तालीम हासिल की। और उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए, हमें लाहौर आना पड़ा और 91 से तकरीबन लाहौर में, 91 से ऑनवर्ड फिर आप लाहौर में? माशाअल्लाह। फिर बीच में पढ़ने वगैरह के लिए भी गया, सही, ईरान वगैरह मदारिस में। जी क़िबला, यहीं से सवाल मैं लेना चाहूँगा कि जब आप अपनी अमली ज़िंदगी एजुकेशन मैट्रिक के बाद, तो आपने किन किन मदारिस से आप फैज़याब हुए? कुम, मशहद या नजफ़, जहाँ जहाँ भी गए उसका एक थोड़ा सा मुख्तसर सा। चूँकि वालिद साहब ख़ुद एक आलिम दीन थे और उनकी सलाहियत ज़्यादा तदरीसी थी। जी, मुदर्रिस थे और उन्होंने तकरीबन 1971 में वो ईरान गए थे पढ़ने के। जी जी। और 86 में वापस आए। तो मैंने भी तकरीबन शुरू से वालिद साहब घर में भी किसी न किसी तरह सब मुझे तालीम देते रहते थे और मैंने तकरीबन लुम्हे तक जो है अपने वालिद साहब के पास ही घर में और मदरसे में तालीम हासिल की।
फैसलाबाद में भी स्कूल से आके वो मुझे कहते थे कि मदरसा हो वहाँ पे, तो मैं मदरसे भी जाता था, घर में भी वो मुझे पढ़ाते थे जी। और लेकिन जब हम लाहौर आए तो FA करने के बाद फिर वालिद साहब ने फरमाया कि आप मदरसे में मुकम्मल यानी दाखिल हो जाओ और अपना वक़्त यहीं पे रखो आप। फिर उस वक़्त से मैं फिर मदरसे में ही था और तकरीबन 1997 में फिर मैं 99 में फिर ईरान गया पढ़ने की। माशाअल्लाह। फिर 2020 तक मैं वहीं पे था। अच्छा, माशाअल्लाह। तकरीबन 20-21 साल आपने। फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ 20 तो मुझे आना पड़ गया। अच्छा अच्छा। तो मैं अभी भी होज़ेल में क़ौम का अभी भी स्टूडेंट हुए। मैं छुट्टी लेके आया था लेकिन वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो फिर यहीं। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो किबला हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम किबला अली मूसी के और किबला हैदर मूसी के दर्जात को बुलंद करे, आला इल्लियीन में उनका बुलंद मकाम हो कि यकीनन ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो खुदावंद मुताल उनको कबूल मंजूर फरमाए कि हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी मानूस थी, ख़ुसूसन अली मूसी साहब मरहूम मग़फ़ूर से और आपके वालिद हैदर मूसी साहब से कि हर मसले में, हर मसाइल में कोई दीनी मसला है तो यकीनन उनसे दरियाफ़्त करते थे और बड़ी सेटिस्फेक्शन इस हवाले से उनकी होती थी। तो आपने अपने बचपन में देखा यकीनन कि आपके वालिद भी और आपके दादा भी, तो शेख बरादरान कश्मीरिया मस्जिद में बहुत आना जाना था हमारी शेख बरादरी ख्वाजगान का, तो इस हवाले से कोई याद है आपकी तो वो हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल जी, अलबत्ता हम तो 1952 से लाहौर में जी, और परदादा आसन मूसवी रहमतुल्लाह अलैह वो नजफ़ से आए थे और लाहौर में फिर वहाँ से वो कश्मीर और स्कर्दू जाना चाहते, बसें वहीं से जाती थी। ये मियाँ हॉस्पिटल के पास कायद आज़म मुसाफिर खाना अब भी है। जी जी, अब वो मियाँ हॉस्पिटल का वार्ड बन गया। बिल्कुल। तो वहाँ पे ठहरे हुए थे तो उनकी आदत थी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की। तो फिर वो सुबह 10-11 बजे मस्जिद ढूंढते हुए यही बांसा बाज़ार से, उर्दू भी उनको नहीं आती थी सही तरह, तो लोगों से शिया मस्जिद अबाकवा में थे, अलबत्ता मुकम्मल लिबास में थे, तो लोग लफ्ज़ शिया से समझ गए ये शिया महल्ला जाना चाहते क्योंकि मोची दरवाज़े में शिया महल्ला मशहूर। तो लोगों के इशारे से वो वहाँ पहुँचे तो मस्जिद कश्मीरिया उस वक्त, तो वहाँ अंदर गए। अब लोग भी देख रहे थे कौन आया है, एक सैयद है अबाकवा में, कभी देखा नहीं। तो फिर वो अंदर गए, नमाज वगैरह देखा तो कुछ बूढ़े ही थे 3-4, तो उन्होंने कहा सही नमाज़ पढ़ाओ। अच्छा, इस मस्जिद में काफ़ी अरसे से कोई नहीं है, तो उन्होंने वहाँ जमात कराई। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद से फिर ये कुछ लोग पीछे आए इनके, किधर जाते सही। फिर वो कुछ लोग आए बाद में होटल में, उन्होंने फिर उनसे कहा कि आप इधर रहें तो हमें दीन सिखाएं। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प वाक़या है कि दादा सुनाते थे जब लोग आए, अब वो कहते हमें तो नहीं पता यहाँ हमारा कौन, कोई है ही नहीं, कभी पहली दफ़ा है, कोई जानता भी नहीं हम। तो होटल वाले के कुछ लोग मिलने हैं, उनके यहाँ कौन हमसे मिलना है। तो वो कहते फरमाते हैं आलिम मुझसे में नीचे गया, उस वक्त जवान थे और वालिद साहब 6 महीने के थे मेरे आगा हैदर मूसवी। अच्छा। तो उनकी वालदा का आते वक्त, क्योंकि वो कश्ती में आए थे बसरा से अराक से कराची में मेरी दादी का इंतकाल हुआ और उसी के बाद वो लाहौर आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इधर नमाज़ पढ़ाएं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रह सकते, गर्मी भी है, ये हम स्कर्दू के वहाँ वापस जाना है हमने। फिर वालिद साहब खुद वापस नजफ़ जाना चाहते थे। अच्छा। बस आए थे, मेरी दादी चूँकि मरीज़ हो गई थी अराब में, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद नजफ़ के पैदाइश हैं, तो टीबी की बीमारी की वजह से उन्होंने कहा इसका इलाज उस वक्त लाइलाज था, लेकिन कहा पाकिस्तान में है, तो वो इसलिए आए थे। लेकिन वो कराची में अल्लामा रशीद तुराबी, जी जी, मेरी परदादी मुझे सुनाती है कि अल्लामा रशीद तुराबी तकरीर कर रहे थे, हम ऊपर इमाम बारगाह में थे, तो तुम्हारी दादी लेटी हुई थी, तबीयत ख़राब थी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तो वो मसाइब के दौरान जब वो पहुँचे तो उनकी रूह परवाज़ कर। अल्लाह अकबर। मेरी परदादी हमें, क्योंकि मेरी परदादी ने 100 साल उम्र की,
तो वो सारी तारीख़ हमें सुनाती थी। वो 1997 में उनका इंतकाल हुआ। जी जी। तो फिर वहाँ से फिर आगा साहब वहीं रह गए। जो एक सफ़र के दौरान यहाँ हमारे कश्मीरी ख्वाजा बशारत साहब हैं, उनका एक जुमला था कि आगा साहब का मस्जिद कश्मीरी आना हादिसाती नहीं था, मोजिज़ाती था। सुभान अल्लाह। जैसे उस दिन कोई उनको इशारा दे रहा है, हरकत दे रहा है कि इस तरफ जाओ। सुभान अल्लाह। तो फिर जब मीटिंग हुई आगा साहब और इनमें रहने के लिए, तो दोनों में यहाँ एक दिलचस्प गुफ्तगू है जो मेरी परदादी के बारे में दादा फरमाते थे कि ये तय हुआ कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों ने ये कहा कल जब वो आएंगे हम नाम जवाब। तो वाली साहब फरमाते हैं कि मेरी वालदा सुन रही थी, तो वो एक आम सी औरत थी, यानी खानेदार, लेकिन अब नजफ़ में रही काफ़ी 20 साल के करीब। आसन साहब खुद जी। तो उन्होंने अचानक उन दोनों की तरफ देखा और फरमाया ये ख़ुद हिदायत मांग रहे हैं, आप कैसे इनकार कर सकते। सुभान अल्लाह। बेशक। तो यहाँ आगासन मुस्वी ने एक जुमला कहा अपने बेटे आगाली को, आगाली बताओ क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे। कहा हौज़े में हम पढ़े हैं मारिफत इसको दिया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। वाह। कहा बताओ अगर अल्लाह ने तुम्हें यहाँ से पकड़ लिया क़यामत के दिन कि ये लोग हिदायत मांगने आए थे, कह रहे थे हमें नमाज वज़ू इनका नहीं पता और हम इसलिए गर्मी है ये है निकल गए इधर से, अल्लाह क्या जवाब दोगे। वहाँ पे वाली साहब फरमाते मेरे वालिद साहब सोच में पड़ गए। कहा ये तो हम नहीं जा सकते इस तरह, जब एक आदमी हिदायत मांग रहा और हम कह रहे नहीं, ये तो हमारे ऊपर शरई ज़िम्मेदारी आएगी। बेशक। तो इस वजह से वो फरमाते हैं कि उन्होंने पहले 6 महीने के लिए काम यहाँ रुकेंगे। तो फिर वो 6 महीना अभी माशाल्लाह 52 से 2023 5वीं नस्ल है। माशाल्लाह 5वीं नस्ल यहाँ पे परवान चढ़ रही है माशाल्लाह आसन साहब की। और माशाल्लाह माशाल्लाह। क़िबला ज़ाहिर है ये दीन का सफ़र चलता चलता 1400 सदियाँ आज हम तक पहुँचा है। हल मिन नासिर यंसुरना की सदा आ रही है मुसलसल के दीन की नुसरत करने वाला कौन है। तो क़िबला फ़ी ज़माना आज का जो नौजवान है उसके जो अफ़कार हैं, उसका जो किरदार है, वो मौजूदा तालीम की रोशनी में आप क्या समझते हैं? क्योंकि एतक़ाद भी चोरी हो रहे हैं, अक़ायद भी चोरी हो रहे हैं और जो है ना हालात दगरगू हैं दीन के हवाले से। बिल्कुल जी, इस्लाम दीन हिदायत है और इस्लाम ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे, खुदाइम अतहार, उनका सबसे अजीम काम हिदायत करना था। जी जी। और जो जवान हैं उनमें सलाहियत भी बहुत है और अल्लाह ने हत्ता रिवायत में है कि अल्लाह जिन चीज़ों के बारे में क़यामत में हमसे सवाल करेगा उनमें से एक जवानी है। सुभान अल्लाह। बेशक। कि इस जवानी को कैसे तुमने सर्व किया, कहाँ गुजारी है जवानी। तो मौजूदा दौर में अगर हम देखें वाक़अन ये दौर वाक़अन हर सोच, हर फ़िक्र, हर नज़रिया जो है हर तरफ से जवानों की तरफ हमलावर है। बिल्कुल। और इंसान भी अपने जहन से हर चीज़ को सोचते, सारी प्लानिंग यहीं पे करते। जी बिल्कुल ऐसा। हत्ता अभी कदीम ज़माने में हमले में मुल्कों को फ़तह किया जाता था। आप देखें असलहे की ताकत पे या अपने फ़ौजी ताकत पे, लेकिन अब दुश्मनों ने कहा हमें ज़रूरत नहीं अब हमला करने की, बल्कि यहाँ पे हमला करो, सोच पे, लोगों की सोच चेंज कर, लोगों की सोच तब्दील करो, अक़ीदा तब्दील करो, उनकी लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाओ, उनकी थिंकिंग्स में, उनके फीलिंग्स में। और अभी आप देख रहे हो वाक़अन वो इसी तरह, ये एक सर्द जंग है, एक गर्म जंग है जिसमें असलहे के इसमें एक सर्द जंग है। सर्द जंग सबसे ख़तरनाक है, जिस आयतुल्लाह ख़ामनेई भी फरमाते हैं कि दुश्मन ने अब इस तरीके से, और सर्द जंग में किसी फ़ौजी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ जो दुश्मन है वो हमारे बिस्तरे के अंदर साथ है, मोबाइल के ज़रिए। आप देखें मोबाइल ख़ुद इस वक्त एक मजाजी दुनिया है, यानी तमाम दुनिया हमारे हथेली के ऊपर है। जब तमाम दुनिया हथेली पे है तो वो इसी के ज़रिए से जवानों के अक़ीदे को भी तब्दील कर रहे हैं, जवानों के अखलाक को भी। कैफ़ियत हत्ता इस कदर दक़ीक़ हैं कि एक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें उन्होंने जवानों को नज़रिया न दिया। हत्ता लाइफ स्टाइल, लिबास, बालों का स्टाइल, हत्ता इससे बढ़ के हैवानियत की तरफ ले जाने के लिए वो जो एक दीनी अक़दार है,
फैमिली के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, माँ बाप के हवाले से, उन सब को भी ख़राब करने के लिए या तबाह करने के लिए जो कुछ मवाद इस वक्त आप देखें मौजूद है, हत्ता जो फ़िल्में बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं, जो कुछ, या जिस तरह बाद ऐसे स्पीकर या तकरीर करने वाले या जो ख़ुद को प्रोफेसर या मुख्तलिफ़ नामों से मसलन लेक्चर्स देते हैं, आप देखें इससे जवानों में एक अजीम तब्दीली आ रही और उनकी सोचों में, उनकी फ़िक्रों में। तो इसीलिए उलमा का किरदार यहाँ पे सबसे अजीम है बेशक इस वक्त, वाक़अन सबसे। इस वक्त शायद कोई ऐसा दौर ना हो जिसमें तमाम गुमराही एक जगह जमा हो, वो ये दौर है। बेशक बेशक। बाकी तमाम अदवार में आप देखें गुमराही किसी न किसी हवाले से रही, बाज़ चीज़ों में थी, लेकिन अगर अव्वल आखिर की गुमराही को आप जमा करें तो वो यही दौर है कि बाज़ रिवायत में है कि ज़ुहूर से पहले 1500 बुराइयाँ आम हो चुकी होंगी। हत्ता उलमा ने अभी तहकीक किया तो ये साबित ये बात हुई उन पर कि कुछ बाकी थे वो भी अब पूरे हो गए। यानी अब कोई ऐसा गुनाह नहीं है, कोई ऐसी फ़िक्र या नज़रिया नहीं है जो न दिया गया हो। ये कोई ऐसे गुनाह शायद आप इंसान सोचे कि आगे वो कौन से गुनाह क्रिएट करे, हर गुनाह, यानी आप यूँ सोचें बाकी अदवार में गुमराहियाँ जुज़ई तौर पे थी, यहाँ पे एक जगह पे सब कुल्ली तौर पे जमा है, कोई गुनाह नहीं। आप देखें जो नौहत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम उसूल काफ़ी में आखिरुज़्ज़मान के हवाले से कुछ रिवायत फरमाते हैं जो बिल्कुल हमारे दौर पे के मुताबिक है। मसला है जहाँ पे उन्होंने जवानों के मसलन आप देखें जवानों के ख्वाहिशात शहवात को भड़काने के लिए ये जो कुछ मवाद इन्होंने रखा है, इमाम फरमाते हैं हम के ज़ुहूर से पहले मर्द मर्द से शादी करेंगे, औरत औरत से शादी, हैवानों से शादी करेंगे लोग। अब कौन कदीम में तसव्वुर कर सकता है कोई हैवान से शादी करे। यहाँ आप देखें हत्ता मियाँ बीवी के ताल्लुकात को भी ख़राब करने के लिए, बस आप देखें कि दोस्ती हर किसी से हो सकती, एक बीवी भी किसी मर्द गैर मर्दों से मसलन ताल्लुकात रख सकती, शोहर जिससे चाहे, हत्ता बाज़ समय बयान नहीं कर सकता बिल्कुल कि जिसमें महरम नामहरम की क़ैद भी ख़त्म हो गई। तो तमाम गुमराही एक जगह पे इस वक्त जमा है। तो उस दौर में आप ख़ुद सोचें जहाँ पे गुमराही इस शिद्दत के साथ जवानों की तरफ हो, और फिर ख़ुद तालीम यूनिवर्सिटी में और जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं, अब मालूम नहीं उस माहौल को किस तरह बनाया गया है, उसके पीछे कितनी साजिशें हैं, कौन सी तालीम उनको साइंस फिज़िक्स या केमिस्ट्री जो वो वहाँ पढ़ते हैं उसके साथ उनकी फ़िक्र को क्या जहत दी जा रही, वो सबसे अहम है। ख़ुद इल्म हासिल करना ये अहम है, लेकिन वो उस्ताद जो पढ़ाता है वो सबसे अहम है, क्योंकि उस्ताद तालिब इल्म को जहत देते उसकी फ़िक्र, बिल्कुल, या खुदा की तरफ या उसको गाफिल बनाते हैं या दुनिया की तरफ या मालूम नहीं कहाँ से कहाँ, क्योंकि उस्ताद का जो असर है अपने शागिर्द पे वो ज़िंदगी भर उसके ऊपर वो असर रहता है, गहरे नकूश। अब तो ये बातें भी साबित हो गई कि वाक़ई निज़ाम तालीम के ज़रिए भी उन्होंने अब नफूज़ किया है। को एजुकेशन है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटियों के आखिरी साल हो उस पर जो कुछ होता है, ये सब दरअसल एक जहत दी जा रही है, यानी जवानों को एक आज़ादी की तरफ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसमें कोई इंतहा नहीं है, बस कि इंसान हैरान होता है जब इनको देखता है बाज़ लोगों को कि वाक़ई ये आज़ादी किसी सूरत भी हत्ता ख़ुद फ़ितरत और अक़ल के मुताबिक भी काबिल कबूल नहीं है। इस तरह तो माशरे की बुनियादें, फ़ैमिली की बुनियादें, दीन की बुनियाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस तरह, और एक ऐसा माशरा वजूद में आएगा कि जिसमें असल न खुदा का तसव्वुर है न दीन का तसव्वुर, हत्ता इल्हादी नज़रियात इस वक्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ बाज़ लोग हत्ता खुदा के कहते हैं कि हमारा बच्चा यानी इस हद पे गया कि वो खुदा को नहीं मानता। अब ये कैसे हुआ है? ज़रूर वहाँ ऐसे मवाद मौजूद हैं, ऐसी सोच मौजूद है जो इसको इंजेक्ट उनके अंदर इन सोचों को वो कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अब जो जवान आ रहे हैं उलमा तो दूर, फलान तो दूर, वो असलन अब खुदा के वजूद के बारे में भी सवाल करना अच्छी बात है, अब मानना छोड़ दिया, बाकी दीन की तरफ तो दूर की बात है। और बहुत से ऐसे मसाइल जो यहाँ नहीं बयान हो सकते।
क़िबला जो आपने बातें की हैं यकीनन वो बिल्कुल सच है और तकलीफ़ दे भी हैं कि हमारा मुआशरा किस जहत में जा रहा है, क्या रविश है कि हम वो इस्लामी इक़दार और वो नज़रिया पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिया जो था कि पाकिस्तान मुसलमान और इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया और हम इस्लाम से ही दूर होते जा रहे हैं। उलमा का किरदार इसमें क्या है क़िबला? हमारे यहाँ मैं थोड़ी इसमें भी माज़रत करूँगा आपके साथ कि हमारे यहाँ यही हो रहा है कि यार अगर हम किसी से कहते हैं यार मैं मजलिस पे जा रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है, अगर मैं किसी बहुत बड़े आलिम का नाम लूँगा, बड़ा जिसका नाम है, तो वो कहेंगे यार मुझे भी ले चलो, और मैं किसी ऐसे जो थोड़ा गुमनाम है आलिम जिसका नाम नहीं कभी सुना, नहीं यार ठीक है तुम हो जाओ। तो इस लिहाज से भी थोड़ी सी अब एक तफावत पैदा हो रही है कि इल्म की जानिब तवज्जो कम है और एक इस हवाले से मौलवियों का भी एक जो है वो ब्रांड नेम बन रहा है कि जी उसकी मजलिस ज़रूर सुननी है या उसमें ज़रूर जाना है। तो इस हवाले से फिर उलमा का किरदार क्या है कि जो जहत है, जो रास्ता है, उसको सही किया जाए नौजवानों का ख़ास तौर पे? देखिए उलमा में 3 चीज़ें सबसे अहम हैं, क्योंकि आलिम का काम नज़रिया देना होता है। जी बिल्कुल, और ये सबसे अहम है, शायद दुनिया में इससे हम कोई और नहीं है क्योंकि नज़रिया देने से जो सुन रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी को एक जहत मिलती है, या वो दुनिया की तरफ जाते हैं या खुदा की तरफ। बेशक। इसलिए यहूदी अपने सबसे काबिल बेटे को आलिम बनाते हैं। बहुत ये उनके, हम तो मसलन जब देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, नहीं पढ़ रहा, जी इसको आलिम बनाओ, मदरसे में डाल। जबकि यहूदियों के बारे में आप तहकीक करें, वो अपने सबसे काबिल बेटे को डॉक्टर नहीं बनाते या इंजीनियर नहीं बनाते, वो अपने सबसे काबिल बेटे को आलिम बनाते हैं। क्यों? उसकी वजह वो नहीं ले, क्योंकि आलिम नज़रिया देता है, फ़िक्र देता है, सोच देता है। सुभान अल्लाह। आलिम आप देखें बहुत से लोग हैं उलमा के साथ बैठ के उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, नस्लें बदल जाती हैं, उनकी फ़िक्र अक़ीदा। आलिम हमेशा यानी एक किस्म के लोगों के अक़ीदे से उसको सरोकार है, लोगों की फ़ीलिंग से, अखलाक से, आदात से, उसकी बातों से मसलन लोग अपने फ़िक्र को चेंज कर लेते हैं, अक़ीदे को। जो अभी आप असर देख रहे हैं, कितने उलमा ऐसे हैं कि उनकी सोच का कितना असर है माशरे जवानों पे। अब पीछे से मसला वो क्या है वो अलग बात है, लेकिन एक असर है। 3 चीज़ें, एक इल्म है, एक उसका किरदार, एक मारिफत। इल्म और मारिफत 2 चीज़ें हैं। इल्म भी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, उसका किरदार भी सबसे अहम। बल्कि इमाम सादिक फरमाते हैं आलिम के बारे में कि हम गुफ्तगू भी कर रहे थे कि जब बाद साहब ने आके अर्ज़ की मौला हम तबलीग के लिए जाना चाहते हैं, तो मौला ने एक जुमला फरमाया, कहा आप हमें कोई नसीहत फरमाएँ। तो एक जुमला फरमाया कि कूनु दुआतन लिन्नास बग़ैर अलसिनतिकुम, कि तुम बग़ैर ज़बान के लोगों को दावत दो। ये किरदार, यानी असल लोग तुम्हें देखें तो ख़ुद लोग दीन की तरफ आए। जैसे मसलन हमारे अपने दौर में अपने आँखों से आयतुल्लाह बहजत, मैंने कभी उनको मेंबर पे तकरीर करते नहीं देखा। वो अपने क्लासिक दुरूस में जो हौज़वी है, उस वक़्त वो कुर्सी पे बैठे होते थे मस्जिद में, जो जहाँ फ़िक़्ह उसूल का दर्स होता है, जो सारे उलमा। लेकिन अवामी है उस पर मैंने कुर्सी पे बैठ के उनको कभी दर्स अखलाक देते या वो देते नहीं देखा। मसलन बहजत को कि मसलन उनको दावत दी गई जी फ़लाँ जगह मजलिस है फ़लाँ, नहीं, ऐसा उनको देख के लोगों की इस्लाह हो जाती थी। सुभान अल्लाह। बेशक। हत एक जवान तेहरान से कहता है मैंने कोई गुनाह नहीं जो ना किए थे, मैं छोड़ना चाह रहा था, नहीं छोड़ पा रहा था। बड़े उलमा से मैंने मशवरे किए, मुशावरत, किसी ने कहा ये करो, ये ज़िक्र पढ़ो, लेकिन जब किसी ने कहा तुम जाओ फ़ौर आप बहजत को देखो, तो मैं आया तो वाक़ई कहते जब घर से निकलते वक्त बड़े लोग खड़े थे गली में, वो आए खड़े होकर मुझे यूँ देखा। उसके बाद जो कहते हैं ऐसा गुनाह का जो शौक़ है मेरे वजूद से ख़त्म हुआ। ये उलमाए रब्बानी हैं कि पैगम्बर भी और मौला भी हदीस में फरमाते हैं कि आलिम रब्बानी के साथ जुड़ जाओ। क्या कहने, क्योंकि आलिम रब्बानी उसको ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जब लोग उसको देखते हैं तो खुदा की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक। उसको देख के लोगों के इल्म में इजाफा होता है, उसके साथ बैठने से लोगों को आखिरत की याद आती है, उसके साथ बैठने से लोग आखिरत की तरफ रग़बत पैदा करते हैं। तो मौजूदा दौर में जो है वो उलमा में, जिस तरह इमाम हादी फरमाते हैं कि आलिम फ़कत वो नहीं है जो वज़ू के मसाइल जाने। अलबत्ते मैं तशरीह कर रहा हूँ, यानी इमाम का जुमला भी बयान करूँ। हम समझते हैं जिसको वज़ू के अहकाम आते हैं, जो अखलाक़ी मसाइल बताए और कई उसूल-ए-दीन 5 से फिर उसकी तशरीह करे कि वो आलिम है मसलन। बल्कि फ़रमाया इमाम हादी ने
अल-आलिम, आलिम वो है जो अपने ज़माने की भी मारिफत रखता हो। सुभान अल्लाह। अल-आरिफ बिज़मानी, उसको मालूम हो माशरे में क्या हो रहा है, उसको मालूम हो जवान किस सिमत में जा रहे हैं, उसको मालूम हो कि जवानों के ख़िलाफ़ मसलन क्या साजिश है। मसलन मैं यहाँ एक जुमला फ़कत फिर ख़त्म करता हूँ जी, कि हमारे बहुत बड़े मर्जा गुज़रे आयतुल्लाह मिर्ज़ा शिराज़ी बुज़ुर्ग, जो नजफ़ में 150-200 साल पहले और मर्जे अलल इतलाक़ थे अपने ज़माने में ख़ुद। तो बाज़ लोग आए उनके पास, उन्होंने कहा कि आगा हमारे इलाक़े में एक आलिम है, बेहतरीन मसलन दर्स देता है, बेहतरीन उनकी ये है और तबलीगात हैं, तो आप उनको अपने नुमाइंदा बनाएं। जैसे आप देखिए मराजे के नुमाइंदे होते, तो ख़त लिखे, बहुत ख़त भी लिखे उस शहर से, तो कोई जवाब नहीं आगा की तरफ से। तो ख़ुद कुछ उलमा है ये आके उन्होंने आगा से मुलाकात की, वो सामिरा में होते थे, तो कहा कि आगा हमने बड़े ख़त लिखे, बड़े मोतबर उलमा ने भी आपसे कहा कि फ़लान को उधर नुमाइंदा बनाए, जो आपकी तरफ से वहाँ सारे उमूर को भी देखे और जो शहर के सियासी हर किस्म। तो उन्होंने वहाँ एक जुमला फरमाया जो बहुत काबिल गौर है। उन्होंने फरमाया फ़कत इल्म होने से काम नहीं होता, उसको दुश्मन शनास भी होना चाहिए। वाह, बिल्कुल, उसको पता चले बहुत से हैं आलिम हैं बेहतरीन, एक आदमी आराम से उसको धोखा दे जाता, आराम से उसके कंधे पर रख के उसको इस्तेमाल करते, उसको पता भी नहीं चलता। उन्होंने फरमाया कि या वो सादा है या जब तक मैं उसको ना आजमाऊँ, उसकी अकल को ना देखूँ, समझिए। फ़कत ये कि मसलन वो इल्म को खोलता है, इल्मी मसाइल बयान करता है, फ़िक़्ह के और इसके मसाइल बयान करते, लोग कहते नहीं, कल जब दुश्मन से उसका सामना हो, माशरे में क्या हो रहा है, कौन साजिश कर रहे, कौन किस सोच का है, क्या ये सलाहियत है उसके अंदर कि मैं उसका अपना नुमाइंदा बनाऊँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल इमाम के ये कौल कि आलिम वो है जो अपने इल्म के साथ ज़माने की भी मारिफत रखता। जैसे हमारे अइम्मा अपने ज़माने में जहाँ वो इल्म के मरकज़ थे, वो तमाम ज़माने को भी जानते थे, हर आदमी को पहचानते थे, उनको हर जो सियासी मुख्तलिफ जो हरकतें हैं माशरे में थी या उस उन सब की उनको पहचान थी। बेशक। और इस दौर में भी उलमा जो है अजीम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं जवानों की तबलीग में, अगर वाक़अन यही जो फैक्टर्स जो मैंने बयान किए कि इल्म, किरदार और मारिफत कि लोग जब उलमा को देखें वाक़अन उनको उनमें चीज़ नज़र आए। बिल्कुल सही। तो वो माशरा ये सबसे और भी है मसलन सबब, लेकिन ये सबसे अजीम सबब है, अजीम सबब भी कि वाक़अन आलिम रब्बानी का वजूद इस कदर मुअस्सिर है, इस कदर असल उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों के दरमियान चलता है, उठता है, बैठता है, लोग उसको देखते हैं, लोगों की इस्लाह हो जाती है। सुभान अल्लाह। जी क़िबला, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में आपने उलमा के हवाले से उलमा के किरदार, उनकी मारिफत और फिर उसमें आवाम किस तरीके से उनसे फैज़याब हो सकते हैं, इस हवाले से आपने बताया। क़िबला, हमारा जो मुआशरा है वो तेज़ी से इंतशार की तरफ जा रहा है, वो इस वक्त गिरावट का शिकार है। इस्लामिक मुआशरे में जो असूल थे, जो रसूलुल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब से कुरान और अहले बैत जब रसूलुल्लाह छोड़ के गए, तो उस हवाले से हमारा मुआशरा बहुत गिरावट का शिकार है। हर तरह की बुराई हमारे मुआशरे में फ़रोग़ पा रही है। मियाँ की बीवी के साथ नहीं बन रही, तलाक़ें हो रही हैं, बेशुमार झगड़े हैं, कोई किसी से पैसा लगा के खा गया, हर तरह के जो मसाइल हैं वो हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क़िबला, बहुत मुख्तसर अंदाज में बताइए कि हम इन परेशानियों से, जो हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई तकालीफ़ हैं, जो नासूर हैं, उनसे हम किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं? अगर आप मेरी गुज़श्ता बातों की तरफ थोड़ी तवज्जो करें, उसमें मैंने कुछ अहम पॉइंट्स बताए, मसलन उलमा के हवाले से कि अगर वाक़अन वो आलिम रब्बानी हो तो उसका माशरे पे कितना असर है, लेकिन ख़ुद आवाम के हवाले से जो इस वक्त जो एक इंतशार है, तो उसकी बुनियादी वजह दीन से और आखिरत से दूरी है। बेशक। यानी देखिए, इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ जाते जो उसने फोकस किया। बेशक, समझिए, ये सबसे अहम है, क्योंकि ये एक साइंसी असल भी है। आप जिस चीज़ को अपने जहन में फ़ोकस करेंगे वही आपके लिए मकसद बनेगा, वही आपके लिए मंजिल है, तो आप उसी की तरफ हरकत करेंगे जी। इसमें सबसे अहम चीज़ है वो मारिफत है। बिल्कुल। अगर दुनिया की मारिफत हो जाए लोगों को, ये पता चला हम यहाँ क्या कर रहे हैं, असल बुनियादी वजह मैं
उस बुनियाद को बयान करना चाहते हैं जो बिल्कुल कि असल बहुत से हैं जवान, उनको असल पता नहीं हम यहाँ क्या कर रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल, उनको फ़कत जहन में यही है मैंने अपने एक फ़ीचर बनाने, बस उसके लिए पढ़ रहा है, उसके लिए कारोबार कर रहा है, उसके लिए तिजारत, और उसका फोकस यही है कि एक मादी ज़िंदगी को मैंने तश्कील देना, सिर्फ दुनिया। यहाँ मैं बहुत से वजूहात, लेकिन जो मेन असली उसकी तरफ इशारा कर वो ये है कि अगर वाक़अन हम जवानों को ये समझाने में, ये मारिफत देने में कामयाब हो गए कि ये दुनिया की ज़िंदगी फ़कत गुज़रने के लिए है, बेशक, घर से यहाँ इंसान के पास जो भी असबाब हो। इसलिए आप देखें ज़ुहद की तारीफ़ में क्या कहा, ज़ुहद की तारीफ़ में ये नहीं कि तर्क दुनिया, बाद लोग ज़ुहद को कहते हैं तर्क दुनिया, तो दुनिया को तर्क क्या, घर भी नहीं बनाता, गाड़ी भी नहीं, फलान भी नहीं, अच्छे खाने भी नहीं, ये बीमार है ये लोग जो इस तरह सोच। बल्कि तर्क दुनिया का वारिफ बहुत खूबसूरत तारीफ़ करते, तर्क ताल्लुक़ दुनिया, वाह, तर्क ताल्लुक़ दुनिया, न तर्क दुनिया। तो अगर वाक़अन जवान या हमारे माशरे या मियाँ बीवी जो भी है, अगर वाक़अन उनके दिल में आखिरत की तरफ रग़बत हो कि ये मारिफत से पैदा होता है, सुभान अल्लाह, बेशक, ये नफ्स के तज़किये से पैदा होता है। खुदा खुद 11 कसम खाने के बाद फरमाता है कि जो तज़किया करे वो फलाह पाएगा। हम उसकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं है। बस मैं एक आखिरी एक जुमला यहाँ एक जिक्र करूँ कि आपने जो फरमाया कि इंतशार का क्या हम माशरा शिकार है, फैमिली माशरा हर चीज़ आप देखें, तो उसकी एक बुनियादी वजह कि जो सांचे हम जहनी बनाते हैं, जी, जो बचपन से मालूम नहीं, माँ बाप ने, माशरे ने, स्कूल ने, हुकूमत ने और वो तमाम ज़राए उन्होंने कैसे एक इंसान की सोच को बनाया है, वो सबसे अहम है। इसलिए कुरान ने फरमाया हर कोई अपने शाकिले के मुताबिक, यानी वो सांचा जो उसने बनाया ज़िंदगी उसके मुताबिक वो अमल करता है। तो सबसे अहम यह है कि हम उस सांचे को तोड़ें, बिल्कुल सही, एक नया सांचा उसको दें। खूब ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है जिसके लिए अल्लाह ने 1,24,000 जहाज़ बनाना आसान है, किश्ती बनाना आसान है, मोबाइल बनाना आसान है, इलेक्ट्रॉन को एटम में हरकत देना आसान है, लेकिन एक इंसान की सोच, फ़िक्र, आदत को बदलना सबसे मुश्किल है। उसके लिए अल्लाह ने अम्बिया भेजे, लेकिन इम्कान है और लोग बदलते भी हैं, लेकिन वो है जो फोर्स करने वाला है उस पर, यानी जो आलिम है या कोई भी हो, वो वाकई ये सलाहियत रखता हो और उसमें सबसे अहम काम किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है किबला, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू किबला रही आपके साथ, माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। किबला आखिरी हमारी एक ख्वाहिश होती है कि कैमरा आपके सामने लगा हुआ है और इसके ज़रिए पूरी दुनिया में आपका ये पैगाम इंशाअल्लाह पहुँचेगा। मुख्तसर तरीन चंद 1 या 2 लाइन्स जिसके ज़रिए लोग अपनी ज़िंदगी को दीन के सांचे में ढाल सकें, क्या करें लोग, क्या एक रवैया, क्या रविश इख्तियार करें? देखिए, इंसान के खुदा की तरफ जाने के लिए बड़े रास्ते हैं। कोई अक़ल से जाता है, कोई दिल से जाता है, कोई सिफ़ात से जाता है, कोई अखलाक से जाता है। मैं यहाँ फ़कत जो वाक़अन जिसकी तरफ उरफ़ा ने, उलमा ने, बाकिरदार लोगों ने जिसकी तरफ इशारा किया है जी, कि हमारी तमाम तवज्जो बाहर की तरफ, अपने वजूद से जी, हम लोहे की तरफ देख रहे हैं, बजरी की तरफ देख रहे हैं, पैसे की तरफ देख रहे हैं, लिबास की तरफ देख। कामयाबी उस वक्त आपको मिलेगी जब आप अपने अंदर की तरफ तवज्जो, सुभान अल्लाह, नफ्स पे तवज्जो, नफ्स। और कुरान ने भी यही कहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, सुभान अल्लाह, जिसने भी अपने नफ्स को तज़किया किया। और क्योंकि सारे प्लेन यहीं बनते हैं, तमाम ज़िंदगी के दिल में ही, यहाँ पे सब कुछ अंदर बनते फिर बाहर आते। हम बाहर को फोकस किया हुआ, अंदर को नहीं किया हुआ। सुभान अल्लाह। अगर कोई कामयाब होना चाहता है वाक़ई माशरे से, इंतशार से, तो फरमाया अल्लाह जब किसी बंदे से खैर का इरादा करे उसको अपने अंदर मसरूफ़ करते, बातिन की तरफ मसरूफ़ करते। सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत शुक्रिया किबला, मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। आज अगरचे मेरा दिल कर रहा है कि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुख्तसर वक्त में एक जामे पैगाम जो है वो सुनने वाले तक पहुँचे और वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करे और अल्लाह की जानिब सफ़र शुरू करे, इससे पहले कि उसका सफ़र आखिरत शुरू हो जाए। तो उससे पहले दुनिया में रहते हुए वो दीन के ज़रिए अल्लाह तक अपनी रविश को इख्तियार करे। किबला जवाद मूसी साहब ने
बहुत उम्दा गुफ्तगू की और हमें अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते, और सबसे अहम चीज़ जो मुझे लगी वो यही है कि हम अपने ज़हनी सांचों को तोड़ें और जो हमारे दिल के अंदर जो बुत हैं, जो सांचे में हैं, उनको हम तोड़ के अल्लाह की जानिब सफ़र शुरू करें, अपना तज़किया नफ्स करें। और अगर हम किसी भी आलिम से पूछें तो वो यकीनन ज़ुहद और तक़वा हमारे लिए सबसे बेहतरीन ज़ादे राह है, वो यही बताएंगे जो कि हमारे उलमा, हमारे आइम्मा और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम से मैं आप सबसे इजाज़त का ख्वास्तगार हूँ। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगाह नारावली इसी तरह काबिल क़दर और गरां क़दर शख्सियात को आपके सामने पेश करते रहेंगे और उनका पैगाम इंशाअल्लाह समाअतों के ज़रिए आपके दिल में उतरता रहेगा। खुदा हम सब पर अपना रहम व करम नाज़िल फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।